अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम पेडागाजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड गाइडेंस। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ आपकी जो ना बीएड रिक्वायर्ड होगी, जिस जिस जॉब के लिए, अगर उसकी कोई टेस्ट कंडक्ट होती है तो वहाँ पे पेडागाजी के एमसीक्यूज आते रहते हैं। और उनमें ये जो टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। अभी भी रिसेंटली जो एफपीएससी ने टीजीटी अनाउंस की है, उसमें भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, उसमें भी इस टॉपिक में से बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, शुरू करते हैं। यहाँ ये एमसीक्यूज हैं। जहाँ जहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो मैं उसको एक्सप्लेन करता चलूँगा। एमसीक्यू नंबर 1 है, द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आर टू एडजस्ट इन द न्यू इन्वायरमेंट इज द डेफिनेशन ऑफ। ये किसकी डेफिनेशन है? किसी नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना, ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है। इसे इंटेलिजेंस कहा जाता है, या फिर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर गुजरे हैं, जेन प्याजे, PIAGET। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसका जिक्र आएगा। ये लिखा ऐसे जाएगा लेकिन पढ़ा जाएगा प्याजे। जेन प्याजे ने एक डेफिनेशन दी थी इंटेलिजेंस की। उसने कहा इंटेलिजेंस इज द रिजल्ट ऑफ एडॉप्शन टू वंस इन्वायरमेंट। यानी इन्वायरमेंट में जो आप ये वाला एडॉप्ट नहीं, इसमें ए आती है ना, एडॉप्ट, ये वाला एडॉप्ट। अगर इन्वायरमेंट में आप एडॉप्ट करते हैं, उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, तो ये कहा जाता है इसको इंटेलिजेंस। अब जेन प्याजे ने एडॉप्शन के दो प्रोसेस भी बताए थे। एक था एसिमिलिएशन। ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है, इसमें से डेफिनेशन इसकी। और दूसरा बताया था अकोमोडेशन। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में? एसिमिलेशन में क्या होता है कि हमारे पास हमारी जो बिहेवियर है हमारा, उसमें एक नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। क्या एक नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और जब हम कोई नई इंफॉर्मेशन उससे इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसे एसिमिलेशन कहा जाता है। यानी कि इट अकर्स व्हेन अ न्यू इंफॉर्मेशन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो इसे कहा जाएगा एसिमिलेशन। एक मैं मिसाल दूंगा, फिर ये क्लियर हो जाएगा। आपने देखा होगा, एक छोटे बच्चे को आप पहले एक सेब दें, ठीक है, एप्पल दें, एप्पल। अब वो जहन में एप्पल की जो शेप बनाएगा ना, कि ये राउंड किस्म का होता है, और ये खाने की चीज़ है। तो उसमें ये जो नॉलेज है ना, उसके माइंड में आ गई। फिर आप उसी बच्चे को बॉल दें, एक बॉल। जो छोटा बच्चा हो तो वो क्या करेगा, बाल को खाने लगेगा, और वो कंसीडर यही करेगा कि ये जो है वो एप्पल है। तो उसके, क्योंकि उसके बिहेवियर में एक चीज़ जो ना एग्जिस्ट करती थी कि इस शेप वाली चीज़ ये होती है, तो फिर जब जो दूसरी चीज़ आएगी तो उसे भी उसी उसी एग्जिस्टिंग नॉलेज में इनकारपोरेट करना जो ना शुरू कर देगा। तो ये एसिमिलेशन। और अकोमोडेशन में होता है जब आप जो न्यू इन्फॉर्मेशन है ना, वो उसको रीऑर्गेनाइज करें, तो वो कहा जाता है, उसे कहा जाता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन यानी कि इट अकर्स व्हेन अ न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूसेस अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो ये इन दोनों में जो ना वो डिफरेंस था। उसके बाद हमारे पास दूसरा एमसीक्यू है, वरना फिर भी इसमें डिटेल में हम चले जाएंगे। ये वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। आप भी इसको गूगल ज़रूर कीजिएगा, एक ना एक एमसीक्यू इसमें से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म इज। ये जो बिहेवियरिज्म है उसका किसने उसको फाउंड किया था? ये एक फिलॉसफी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जेबी वाटसन है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, जेबी वाटसन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंक्रीट ऑपरेशन अकर्स एट द स्टेज ऑफ। अच्छा जी, ये कुछ स्टेजेस हैं, नोट कर लें। जेन प्याजे, जो मैंने पहले नाम बताया, उसने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव यानी कि जो माइंड से रिलेटेड हो,
उसकी 4 स्टेजेस बताई थी। पहली स्टेज का जो नाम उसने रखा था वो था सेंसरी मोटर स्टेज। क्या? सेंसरी, यानी कि सेंसेस, जो 5 सेंसेस हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। और दूसरी थी, अच्छा ये इसका क्या पीरियड था, ये बर्थ से लेके, बच्चे की पैदाइश से लेके 2 ईयर्स तक, ये जो स्टेज है, ये जो पीरियड है, उसे कहा जाए सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल, अब ये जो स्टेज है ये शुरू होती है इससे 2 सालों से लेकर 7 ईयर्स तक। उसके बाद थर्ड पे जो इसने एक स्टेज दी थी वो शुरू होती है 7 सालों से लेकर 12 तक। ठीक है। तो इसका नाम था कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशन ऑपरेशनल सॉरी कंक्रीट ऑपरेशंस, जो है ना, ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा, स्टेज हम लगाएंगे तो ऑपरेशनल हो जाएगा, अगर स्टेज नहीं लगा रहे तो ऑपरेशन हो जाएगा। कंक्रीट ऑपरेशन जो है वो ये। और लास्ट में थी एंडिंग में फॉर्मल ऑपरेशन ऑपरेशनल स्टेज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और ये शुरू होती है 12 से लेकर ऑनवर्ड, 12 से यूजुअली 15 तक। तो इनमें डिफरेंट बातें भी इसने कही थी कि सेंसरी मोटर में जो होता है उसके लिए एक बहुत ही फेमस वो भी है ना, कोट है एक, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये सेंसरी मोटर में होती है। यानी कि अगर बच्चे के आप सामने है ना, तो वो कहेगा जी हाँ बस यही है, इस वर्ल्ड में ये एग्जिस्ट करता है। अगर उससे आप दूर चले जाएं, यानी कि उसको अपना फेस ना दिखाएं, तो बच्चा ये समझ जाता है कि अब ये है ही नहीं इसमें। तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसमें यूज़ होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसका क्या होगा, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जो कब ये शुरू होती है, या इसका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल ठीक है, 7 से 12 सालों तक। मैंने चारों जो उसकी स्टेजेस थी वो बताई आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर यूजुअली मेड इन एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो 2 ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज यूजफुल फॉर। चाइल्ड डेवलपमेंट किसके लिए यूजफुल है? ये टीचर्स के लिए है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अप्लाइड टू, ये वेरिएबल का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कभी हम सेपरेट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है ना वो सही है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स फ्रॉम। अब ये देखें जनाब, ये है जाइगोट। अच्छा, ये चीज़ जो ना ये जो भी है ये होते हैं, एक बच्चा है जब उसका जन्म होता है, बर्थ होता है, उससे पहले जब ये माँ के जो अंदर होता है, जब उसकी जो है ना अंदर ग्रोथ होती है, तो उस अंदर वाले जो पीरियड है ना, प्री बर्थ, यानी कि बर्थ से पहले वाला जो पीरियड है, तो उससे ये उससे रिलेटेड है यहाँ पे जाइगोट। अब इसमें भी कुछ हो सकता है, कभी आपसे एक ऐसे किस्म का एमसीक्यू आए, तो ये मैं इसलिए उस चीज़ को जो ना वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये चीज़ नोट कीजिएगा, जब ये स्पर्म्स आपस में मिलते हैं, मेल का और फीमेल का, और उनकी जर्मिनेशन मेलाप होता है, तो तब जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। और ये कब होती है? ये जब स्पर्म्स आपस में मिलते हैं और उससे जो ना 2 वीक्स तक, स्पर्म्स मिलने से 2 वीक्स तक जो भी पीरियड होता है, इसमें जो भी बच्चा बन रहा होता है उसे कहा जाता है जाइगोट। और जाइगोट के बाद ये 3rd वीक से लेकर 8th वीक तक, 3rd से लेकर 8th वीक तक ये एम्ब्रियो कहा जाता है इसको, EMBRYO, एम्ब्रियो। अब 8th मंथ के बाद, यानी कि मंथ नहीं सॉरी वीक 3 वीक से लेकर 8th वीक तक। अब आगे हम 9th वीक से लेकर बर्थ तक,
पैदा होने तक जो पीरियड उसे कहा जाएगा फेटस, FETUS। अब हमारे पास क्या आ गए, पहले जाइगोट होता है, जाइगोट से बनता है क्या, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनता है फेटस, और फेटस के बाद बच्चा जन्म लेता है और बेबी उसे जो हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइफ ऑफ इंडिविजुअल स्टार्ट्स फ्रॉम, ये जाइगोट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी हाउ मेनी फैक्टर्स अफेक्ट ग्रोथ। ग्रोथ को 2 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अच्छा, ग्रोथ और डेवलपमेंट, इनमें क्या फ़र्क है, ये चीज़ ना मैं आपको दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे गूगल करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय। अच्छा, ये कंडीशन अभी जो ना बहुत मज़ेदार टॉपिक है। अब अगर मैं कहूँ पिकल यानी कि अचार, या फिर कहूँ लेमन, या फिर कहूँ ऑरेंज, चले पिकल सही है, पिकल अचार, ठीक है। तो आपका वाद जो है ना वो खट्टा हो जाएगा ना, हो गया। तो ये सारी चीज़ जो है ना वो कंडीशनिंग की वजह से होती है। चलें इसको भी कभी और पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था वो आइवेन पेवलो ने दिया था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द वेरिएबल हुज अफेक्ट इज साट इज कॉल्ड। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। फिलहाल इनको वेरिएबल वालों को ऐसे ही आप जो ना नोट करते चलें। क्वेश्चन नंबर 11 है, द वेरिएबल विच इज अफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड। जो 11वां है इसका ऑप्शन बी है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरिएबल्स अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कैन अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड। अब देखिए ना एक मिक्सचर बन गया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो मैंने भी कहा था इसको बस वैसा ही रहने दे, क्या एक्सप्लेन करें हम। ये ऑप्शन ए जो यहाँ पे रिलेवेंट वेरिएबल वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये देख लें, मेथड इन विच कीन स्टडी ऑफ एनी इवेंट और बिहेवियर इज मेड। जिसमें आप किसी चीज़ की जो ना बहुत सारा गहरी जो है ना स्टडी करें तो उसे कहा जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड। 14 पे देखें, स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आ गया, ये हो गया एक्सपेरिमेंटल मेथड जहाँ पे कंट्रोल्ड कंडीशंस हों। 14 हो गए, 14। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन इज स्टडीड इन। बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो किस में स्टडी की जाती है, वो डेवलपमेंट मेथड में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, सेंसरी डिसेबिलिटीज आर स्टडीड इन। ये जो सेंसरी डिसेबिलिटीज है ये कौन से मेथड में जो ना स्टडीज की जाती हैं, तो इसका ऑप्शन जो डी है यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक है, साइको फिजिकल मेथड में। क्वेश्चन नंबर 17 है, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम जाइगोट टू 250 और 300 डेज इज कॉल्ड। ये सारा पीरियड जो है बर्थ से पहले वाला, इसे हम प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। उसके बाद एक क्वेश्चन है 18, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक्स इज कॉल्ड। अब बर्थ से लेकर जो है ना, यानी कि अब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद 2 वीक्स तक, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा प्री बी, ऑप्शन बी, नियोनेट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 19 है, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 13 ईयर्स टू 19 ईयर्स इज। 13 साल उम्र से लेकर 19 तक क्या कहा जाता है, एडोलेसेंस इसे कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, एडोलेसेंस। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज नॉट हेरिडिटी फैक्टर। इनमें से हेरिडिटी फैक्टर कौन सा नहीं है, तो कलर, हाइट, ये सारे हैं, डाइट नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। ये आता भी है एमसीक्यूज में, डिफरेंट जॉब्स की एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन। 21 पे है, विच वन इज नॉट द इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो यहाँ पे हाइट जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विथ। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने पहले भी बताया ये माइंड से रिलेटेड है, तो ये माइंड की स्टडी को हम कॉग्निटिव स्टडी भी कहा जाता है उसे, यानी कि उससे जो डील करता हो माइंड से, माइंड की स्टडी नहीं, माइंड से डील करता हो।
क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड बाय जेन प्याजे। तो मैंने बताया था ये 4 है। 24 पे है, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 years इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। अब बर्थ से लेकर 2 सालों तक मैंने पहले बताया सेंसरी मोटर स्टेज। अब ये देख लें यहाँ पे वो आ गए हैं, एक प्रॉपर मैनर में आ गए हैं, ठीक है ना। ये पहली स्टेज होती है जेन प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। 4th ऐसे ही होती हैं जैसे लिखी हुई है ये 4 जो है ना। अब इसमें हम फिल करते हैं जो है ना, वो क्या फिल करते हैं, इनमें जो पीरियड है 0 से लेकर 2 years तक ये होती है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज वो शुरू होती है 2 से 7 तक, 7 सालों तक। कंक्रीट शुरू होती है 7 से लेकर 12 तक, ठीक है। और ये होती है 12 से लेकर 15 तक। तो ये हो गया। अब इनमें कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो नोट करने वाली है कि सेंसरी मोटर में क्या होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो अपने सारे जो भी सेंसेस है उसके, सुनने वाला, टच करने वाला, तो इनसे जो है ना दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, वो इससे रिलेटेड है। जो सामने है बस वो है, अगर सामने चीज़ नहीं है तो वो है ही नहीं, तो ये चीज़ है। उसके बाद जो बी है प्री ऑपरेशनल, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है ना सिंबल्स यूज़ करता है किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए। जैसे मैंने वो एप्पल वाला और बाल वाला जो है ना एग्जांपल दिया था कि उसने सिंबल को, उसका एक शेप जहन में बनाया हुआ था, तो ये प्री ऑपरेशनल में होता है। उसके बाद कंक्रीट जो है उसको जो स्टेज होती है उसमें जो है ना लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड हो जाती है। ये नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में पैदा हो जाती है, वो लॉजिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अच्छा, फॉर्मल में क्या होता है, लॉजिकल भी हो गया, फॉर्मल में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या, वो बातें जो दुनिया में उनका फिजिकली वजूद नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट हों तो उसे वो एब्स्ट्रैक्ट बातें भी समझ में आने लगती है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी बच्चा जो है ना वो सॉल्व करने लगता है इसमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 7 years इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। अब वही आ गया, पहले में 2 तक था सेंसरी, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, तो यहाँ पे बी है, प्री ऑपरेशनल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 12। अब 7 to 12 में क्या होता है, ये कंक्रीट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। उसके बाद 27 पे, पीरियड फ्रॉम 2 years एंड ऑनवर्ड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। ये फॉर्मल ऑपरेशनल, ये ऑनवर्ड है, सॉरी मैंने 15 का, कहीं कहीं किताबों में 15 भी मुझे मिला तो इसलिए। तो 12 से आगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 28 पे, चाइल्ड फॉरगेट द थिंग्स आउट ऑफ साइट इन। ये सारा वही आ गया, वही बात, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली, तो सेंसरी मोटर ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। और 29 है, चाइल्ड डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली इन। तो ये बच्चा जो है अनसिस्टमेटिकली कौन से उसमें का जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो डिस्क्राइब करता है, तो इसका ऑप्शन बी है, प्री ऑपरेशनल। अब प्री ऑपरेशनल में क्या होता है कि वो सिस्टमेटिकली चीज़ों को उसमें लेक करता है, यानी कि सिस्टमेटिकली थिंकिंग उसमें नहीं होती, वो अनसिस्टमेटिकली जो ना चीज़ों को देखता है। तो आज के लिए ये बहुत हैं, और आप इनको 1 या 2 बार वीडियो को देख लें ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में आ जाए, और फिर आप अपनी कॉपी पे इन चीज़ों को नोट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।